गुरुजी संतों की निंदा की कड़ी आलोचना करते हुए निम्न कोटि का कृत्य घोषित करते हैं और खंडन करते हैं, विश्लेषण कर यथार्थ उपदेश करते हैं कि संतों की संगत कल्याणकारी मंगलमयी होती है, हितकारी होती है। संतों की शरण में आकर ही तो उद्धार हो पाता है। जगत के बंधनों से छूट नहीं पाता इंसान, सुख चले जाते हैं, नरक को प्राप्त होता है, बुद्धि मलिन भ्रष्ट हो जाता है। संत की निंदा करके शोभाहीन सर्प जोनी को प्राप्त होता है, तृष्णा में जलता है, छला जाता है, कोई ठिकाना नहीं मिलता, अंदर से खोखला थोथा खाली होता है, वे किसी का मित्र नहीं। मगर गुरु ने ये भी कहा कि अगर संत चाहे तो अपने निंदक को भी तार दे, उद्धार कर दे, उसकी सद्गति का माध्यम बन जाए। इस संदर्भ में तो गुरुजी यहाँ तक वचन कर देते हैं कि संत का निंदक तो हत्यारा ही है, जैसे परमेश्वर की मार उसे सहनी पड़ती है। राजहीन, दुखिया और दीनहीन, रोगग्रस्त दुख ही दुख भोगता है, वियोग सहने पड़ते हैं, सभी उसे त्याग देते हैं, विकार युक्त रहता है, बार बार जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अध बीच से टूटता है, कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता, जड़ रहित मृत शरीर श्वास बिन जैसे, व्याकुल, ना जीता है न मर ही पाता है, तड़पता है मछली की भांति, धर्म रहित, झूठा, अपवित्र, निराश लौट जाता है दुनिया से और ऊपर दरगाह में जाकर सजा पाता है। अर्थात संत की निंदा करने के अति भयानक परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस बताए गुरु पाठ्य बन मार्गदर्शन करते हैं कि सभी घट उस प्रभु के हैं, वे ही करता है, कारक है, सदा सदा उसी को नमस्कार नमन है, उसी की स्तुति करो, हर श्वास में उसे ही ध्यान करो, हर दिन रात उस गुरु के साथ करता पुरख उसी का सारा खेल है। वडभागी बड़ा भाग्यवान होता है जिस पर प्रभु कृपा कर अपना नाम प्रदान करते हैं। गुरु सारी बुद्धिमता, चतुराई, सियानापन त्यागने को कहते हैं। हरि का नाम सिमरन करो, विश्वास, श्रद्धा, आस्था रखोगे उस मालिक पर तो दुख, दर्द, भय सब मिट जाएंगे। इंसान की सपोर्ट तो व्यर्थ है, बेकार है, जान लो। देनहार तो वो ही है, परमात्मा, रक्षक भी, पालन करता भी, सर्व समर्थ, मारने वाला, रखने वाला। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, वे ही सर्वत्र विद्यमान है, स्थूल सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम स्तर पर। प्रभु का नाम अमृत नाम चख पीकर रसना यानी जीवा को भी पवित्र कर लो। सद्व्यवहार करो, स्वस्थ रहो, चढ़ती कला में रहो। प्रभु नाम की माला कंठ में सजाकर रखो, संकीर्तन करो, व्याख्यान सुनो। गृहस्थ में रहकर भी निर्वाणिक अवस्था पा जाओगे। नाम सिमरो, नाम सिमरो। उज्जवल मस्तक ले अपने असली घर प्रभु के घर
दरगाह में लौट सकोगे। उसी प्रभु का खेल तमाशा है, स्वयं ही समाया हुआ है, उसका रहस्य कौन जान सकता है। और लेकिन साधना आराधना वो ही कर सकता है जिस पर वह कृपा दृष्टि कर दे। प्रेरित कर गुरु परामर्श देते हैं, प्रभु जो भी करे उसे मीठा कर मान ले, यथाभूत स्वीकार कर उसकी रजा में रहे। जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में तो समा जाना होगा। सर्व कला परिपूर्ण जिसको सिमरने से उद्धार हो जाता है, नानक जी बलिहार जाते हैं। कहते हैं पालन करता सर्वशक्तिमान, प्राणी मात्र की प्रतिपालना करता, चिंता रक्त रहता है सभी के लिए वह प्रभु। खाली हाथ नहीं लौटाता किसी को। ऐ मेरे मन, तू सदा उसे याद रख, जाप कर सिमरन कर, अविनाशी है जो, उसी की ज्योति प्रज्वलित है हर किसी में। गुरु संसार की नश्वरता बताते हुए कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था साथ और क्या ही लेकर जा पाएगा। फिर क्यों इतना मोह और चिपकाव रखता है। पतंगा जैसे रस पर लिपटता है और जल जाता है, समाप्त हो जाता है। जो होता है हो रहा है, सुख मान, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर क्यों व्याकुल होता है। पूर्व लिखित का ही तो प्राप्त करता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश हो जाए, वैसे ही प्रभु दर्शनों से मन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता फैल जाती है। मार्ग दिखाई पड़ने लगता है, जैसे अंधेरे में प्रकाश हो जाए। साधुओं की संगति में ज्योतिर्मय प्रभु प्रकाशित होता है। गुरु कहते हैं, निर्देश करते हैं, साधुओं की सेवा करो, हृदय समर्पित कर उनकी धूलि से स्नान करो, यानी उनकी संगति के प्रभाव से शोधन होगा, विकार मुक्त होंगे। प्रभु रूप का वर्णन करते हैं गुरु। परमात्मा निराकार, न रूप न चिन्ह, तीनों गुणों से न्यारा है। गहर गंभीर, कृपा निधान दयालु, बख्शनहार है गोविंद परमेश्वर। इच्छा पूरक है, मंगलमयी कल्याणकारी है। उस अविनाशी को मन में रखो। गुरु कहते हैं, उसकी लीला का वर्णन मापदंड असंभव है। एक है वह ओंकार, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार से उसका विस्तार है। आरंभहीन अंतहीन है। जैसे पिता के जन्म बारे पुत्र को कुछ ज्ञात नहीं होता, हम भी उसके बारे में नहीं जान पाते। कर्ता पुरख मनुष्य की समझ और बुद्धि से बाहर है। वह कृपा पूर्वक अपने नाम संग जोड़ ले तो वह मनुष्य तुरिया अवस्था पा जाता है। सच्चा साधक अनहद नाद सुन सकता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में निरंतर बज रहा, चल रहा। पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन परम अवस्था को पा लेता है, नाम को धारण करने से। प्यारे गुरुजी परम सत्य के यथार्थ से अवगत कराते हुए उच्चारण करते हैं कि वह परमात्मा आदि अनादि काल से वो ही है, आज भी है, वो सच रहेगा। धर्ममयी निर्वाणिक अवस्था की ओर संकेत करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, जिन्हें दृढ़ निश्चय गहन विश्वास रखता है प्रभु पर, वह उसी में समा जाता है जिससे उत्पत्ति हुई थी। विवेक से समझाते हैं, काहे किस लिए चिंता करता है प्राणी,
वो ही तो सुरक्षा प्रदान करता है। बारंबार बस उसी का नाम जपते रहते हैं, उसका हुक्म मानते हैं। प्रभु के सेवक, ठाकुर के सेवक हर अवस्था में समता पूर्वक रहते हैं। गुरुजी व्यक्त करते हैं कि ऐसे प्रभु के भक्तों की महिमा का व्याख्यान किन शब्दों में करूं। पवित्र, पाप रहित ऐसे विनम्र भक्त प्रभु के, ऐसे भक्तों पर तन मन सौंप दें, यानी समर्पित कर दें। नाम रंग में रंगा रहता है उनका मन, प्रभु के उत्तम सेवक। जिन गुरुमुखों ने नाम धन पा लिया, नाम का खजाना पा लिया, उनकी महिमा का व्याख्यान कौन कर सकता है। जो प्रभु को आठों पहर प्रत्यक्ष जानते, वे ही पूर्ण पुरुष हैं, जिन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया, पा लिया है। ऐसे जन की सेवा कर, सारी सियानपे बुद्धिमता त्याग कर, ताकि तेरा आवागमन का फेर समाप्त हो जाए। कहते हैं, ए मेरे मन, उसकी ओट ले, उसको आधार बना, उसकी शरण में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसका आसरा ले। वह सौंदर्य है, प्यार है और जीवन लक्ष्य भी। नानक जी ऐसे प्रभु के सेवकों के चरण स्पर्श करते हैं। सतपुरुष, सच्चे पुरुष की परिभाषा सतगुरु के व्यक्तित्व की उच्च कोटिता का वर्णन करते हुए प्रभु से एक रूपता व्यक्त करते हैं। उनकी संगति में उद्धार हो जाता है। गुरु कहते हैं, मन की मैल साफ कर बंधन मुक्त करता है, नाम धन प्रतिपालना करता है। गुरु का शिष्य तो बड़ा भाग्यशाली होता है। जब शिष्य सतगुरु को निस्वार्थ भाव से सेवारत रहता है, मन तन अर्पण कर देता है, आशा रहित सेवा करता है, उससे सीख और मत लेता है, हरि का नाम सदैव अपने हृदय में ध्याता है, यानी हरि नाम का ध्यान करता है सदैव। मन को सतगुरु के पास जैसे बेच देता है, तो गुरु की कृपा दृष्टि से वह भी संत रूप हो जाता है। आवागमन का त्रास मिट जाता है उसका, क्योंकि सतगुरु अपने सेवक के सभी कार्य रास कर देते हैं। सतगुरु और पार ब्रह्म में भेद नहीं। ऐसे सतगुरु पर तो गुरु बल जाते हैं, बलिहार जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण, तीनों गुणों से रहित, सरगुण भी, तीनों गुणों सहित भी है। तात्पर्य ये है कि वे निराकार भी है, साकार भी। वे ही ओत प्रोत है, दूजा कोई नहीं। समाया हुआ है, रमा हुआ है सब में, उसी की चेतन शक्ति विद्यमान है सब में। ऐसे प्रभु की प्राप्ति संत सतगुरुओं की संगति में ही, गुरु की कृपा से ही हो पाती है, सच प्रकट हो पाता है। एक ही ज्वलंत इच्छा रखो प्रभु नाम की, नाम अमृत पीकर अमर हो जाते हैं। नानक जी तो अनेकों बार बलिहार जाते हैं। गुरु सतत परिवर्तनशील, भंगुर और भ्रामिक चलायमान संसार की
इस मात लोक की कठोर सच्चाई से अवगत कराते हुए कहते हैं कि सब कुछ जो दिखता है चलायमान है, पल भर में राख में परिवर्तित होने वाला है। सच्चा धन संपदा प्रभु नाम ही है, फिर क्यों इतना लगाव चिपकाव है तेरा, लिपटा है तो प्राणी मात्र से कहते हैं। बिना प्रभु भजन नाम के कुछ भी साथ नहीं जाता, सब नश्वर है, अस्थिर है, व्यर्थ ही है। सब त्याग कर नाम की कमाई करें, नाम धन संचित करें जो साथ जाएगा। किस पर अधिकार ही है तेरा, अपना कहता है। निकटतम प्रियजन स्वजन भी मृत्यु क्षण में खड़े ताकते रहेंगे, छोड़ देंगे तुझे अकेले जाने को। और फिर गुरु प्रमाणित कर रहे कि भाई कौन माया में लिप्त रहे, मोह माया के धंधों में फंसा, भोग विलास में रह निर्वाण को प्राप्त कर पाया है। गुरु का परामर्श तो मान, सीख तो ले, माया के भवसागर में डूबे हैं जो बड़े बड़े चतुर सियाने बनते थे। मन को मित्र कहते हुए समझाया कि प्रभु चरण कमल हृदय में स्थापित कर। धर्मोचित उपाय बताते हुए कहते हैं कि नाम जप और औरों को भी जपा। गुणगान कर प्रभु का, मैल उतरेगी, अचिंत होगा, रोग मुक्त रहेगा। परम पिता को, अकाल पुरख को अपने जीवन का आधार बना ले। मेरे भाई शरण ले प्रभु की। मन जो भटकता है स्थिरता पाएगा, चेतना प्रकाशित होगी, आत्मबोध पाएगा, बहुमूल्य जीवन सार्थक होगा, काल चक्र से निजात पालेगा। प्रभु सेवा और भक्ति से ही होगा ऐसा। भक्ति में रसलीन रहे, पुराने अर्जित अनगिनत पापों का नाश हो जाएगा, धुल जाएंगे और खुशी खुशी सुगमता से प्रभु के घर वापस लौटेगा। मगर ऐसा गुरु कृपा से ही हो पाता है। अपना आपा अहम त्याग कर सिमर सिमर सिमरता रहे, सुख पाएगा। गुरुदेव की शरण में चल, मन वांछित फल पाएगा। नानक जी बेनती अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कितना फिरा, घूम घूम कर भटक कर अब तेरी शरण में आया हूं प्रभु। विनम्र भाव से विभोर हो उठते हैं। मुझे अपनी भक्ति में लगा ले प्रभु। कहते हैं याचक मांगता है प्रभु से ये दान, कृपा पूर्वक अपना नाम दे वो। साध जनों की धूली की मांग करता हूं, यही पूरी करो कि मैं सदा सदा प्रभु के गुण गाता रहूं। श्वास श्वास में बस तुम्हें ही ध्याऊं, तुम्हारा ही ध्यान करूं। चरण कमलों से मेरी प्रीत लगी रहे, नित्या दिन भक्ति करो। एक ही ओट रहे, आधार रहे जीवन का। जो इस रस को चख लेते हैं वह तो तृप्त अडोल प्रेम रस में रंगे। साधुओं के संग में उत्साहित चाव करते हैं, सब त्याग कर शरण में आ जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, नाम में रते हुए जन सुख प्राप्त करते हैं। मुझ सेवक की मनसा पूरी हुई। गुरु कहते हैं सतगुरु से निर्मल मत पाली। प्रभु दयालुता में आए और सेवक के बंधन काट
मुक्त कर दिया, निहाल कर दिया। जन्म मरण के दुख सारे भ्रम भी चले गए। हिदायत देते हैं सो क्यों बिसरे, सर्वज्ञ जीवनदायक जीवन आधार है। अग्नि से बचा लेता है, बख्शनहार दयावान प्रभु, अनाथों का नाथ, प्राणों का आधार। सतगुरु ने मुझे इस सत्य से भली भांति अवगत करा दिया, सार समझा दिया। गुरु बौद्धिक स्तर पर नहीं, अपने कौतूहल और जिज्ञासु भावों में भी प्रकट कर रहे हैं। जन भाषा में नैसर्गिक सच्चाइयों और तथ्यों को जानते हुए उनका उत्सर्ग कर रहे हैं। सरगुण साकार, निर्गुण निराकार, निरंकार प्रकृति में समाया हुआ है। गुणों का सागर, सृष्टि का सृजनहार यानी सूत्रधार। सृष्टि रचित होती, फिर उसी परमात्म तत्व में समा जाती। कौतूहलवश यानी विस्मय से कह रहे हैं कि जब प्रभु अपने जड़ रूप में यानी सुप्त अवस्था में था, अर्थात सृष्टि के रचने से पहले, जब सृष्टि को आकार नहीं दिया था, तब जब शून्य समाधि थी, जब निर्गुण अवस्था में था, तब वैर विरोध, वर्ण जात, खुशी गम, भ्रम आदि शगुन अपशगुन कहाँ था? चितर गुपत भी कहाँ थे? जन्म मरण, मात पिता, सुख दुख, भाई बंधु, नरक स्वर्ग अवतार, शिव और शक्ति कहाँ थे? यमों का त्रास भय कुछ भी तो नहीं था। भक्त उपासक, उनकी अनुभूतियां, ग्रंथ शास्त्र कुछ भी नहीं। अर्थात ये कैसा स्थूल भासमान सत्य है। सत्य तो ये है। गुरुजी कृतज्ञता पूर्वक परम धन्यवाद और आभार भाव में सारभूत अवलोकन कर उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे उन्हें आध्यात्मिक लाभ हुए और रूहानियत उन्नत हुई। सत्य स्वरूप का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार हुआ। हरि की कृपा से संतों से भेंट हुई। गुरु ने ज्ञान का अंजन दे अंधेरे का विनाश कर दिया। नानक जी कहते हैं, मन प्रकाशित हो गया। गुरु कृपा द्वारा मेरा आध्यात्मिक बोध जागृत हुआ। संतों के पद चिन्हों पर चल उनकी संगति में प्रभु को कितने पास महसूस किया। संपूर्ण समाधि के अनुभव प्राप्त किए। अनुभूतियां हुई शून्य समाधि की। अनाहत नाद की धुन सुनी। आश्चर्यचकित, अचरजपूर्ण, विस्मय से भरे यानी हैरान कर देने वाले अलौकिक अनुभव हुए। नानक जी ने स्पष्ट किया कि जब आत्मबोध हो जाए, आत्म साक्षात्कार, इंद्रातीत अवस्था, उसे बयान नहीं किया जा सकता। बड़े सौंदर्य पूर्वक बताया कि वह अंदर है, अंदर बाहर, जल थल में, अग्नि में, आकाश में, पहाड़ों में, घास के तिनकों तक में, चारों तरफ, हर दिशा में, सूर्य चंद्र नक्षत्रों में, सब में वो ही है। सारी सृष्टि उस प्रभु की परिपूर्णता से समाहित है। वो ही, वे ही करता है,
सारा खेल उसी का है। सारी सृष्टि जैसे प्रभु की देह ही है, अंतहीन शक्तियों का मालिक। परम आदरणीय पूजनीय गुरुजी अंत में शालीनता और सौम्यता से इस संदर्भ में घोषित करते हैं कि पूरे प्रभु की आराधना की, प्राप्त कर लिया, आत्म दर्शन हो गया, समग्र पा लिया, उसका गुणगान कर रहा हूं। प्रभु कृपा हुई, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और संत पुरुषों के पद चिन्हों पर चल पूरे गुरु का उपदेश सुना, शिक्षा ली, विद्या ग्रहण की, पार ब्रह्म को, परम तत्व को, सत्य को निकट से जान लिया। हिदायत कर रहे प्राणी मात्र को कि हर सांस में गोविंद के नाम का सिमरन करो, अंतर मन की चिंता दूर होगी, संतों की धूली की मांग करो, अहम त्याग कर याचना करो, साधुओं की संगति में रहते रहते मात लोक के भव सागर को तैर कर पार कर लोगे। हरि नाम धुन के भंडार भर लो। नानक जी पूरे गुरु को नमस्कार करते हैं, फिर कहते हैं कि साधुओं के संग में रह परमानंद का भजन करोगे, गुणगान करोगे गोविंद का, तो सकुशलता, सहजता और आनंद में रहोगे। गोविंद नाम का अमृत रस पान करो, नरक से निवारण हो, उद्धार हो जाता है। गोपाल दामोदर दीन दयाल है, दुख पंजन है, हर दुखों का नाश करने वाला है, कृपालु। बार बार उसी का नाम सिमरन करो। साधुओं के शुभ उत्तम रतन लाल समान वचन सुनो। कहते हैं प्रभु रंग में रंग जाए जीव तो अनहद बाजे बज उठते हैं, यानी सुनाई देने लगते हैं। गोपाल प्रकट हो जाते हैं। जीव जीवन में कमल के समान निर्लेप होकर जीवन भोगते भोगते भी समदृष्टि में रह परम मुक्ति की अवस्था पा लेता है। सुचेत हो, एकाग्रचित हो, प्रभु की स्तुति करो तो सुखों की मणि, सुख देने वाला प्रभु का नाम जिसके मन में बस जाए, श्रेष्ठतम स्नान तो ज्ञान ही है, खजाना है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सुख मणि है, सुख मणि, सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।